इस समय मनुष्य भोजन, सब्जी और फल के नाम पर, दूध और दही, घी और मक्खन के नाम पर, पनीर के नाम पर इतना जहरीला केमिकल खा रहा है। भजन करने वाले को आहार बहुत शुद्ध चाहिए। आहार का परिणाम भजन पर होता है, आहार का प्रभाव भजन पर पड़ता है। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा उसका व्यवहार बनता है। भजन एक तो सीधी सीधी बात है, करें आहार शाक फल और कंद। भजन करने वाले को अपने भोजन में 3 चीजें जरूर मिलानी चाहिए। एक तो साग खाइए। साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों को। पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, सरसों है। ये जो पत्ती वाली सब्जी होती है इसको कहते हैं साग। इससे पेट शुद्ध होता है, और जब पेट गुड़ 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 करता है तो भजन नहीं होता, आलस्य आता है, जवाई आती है, मन नहीं करता है। पेट शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। पेट शुद्ध होते ही मन शुद्ध होने लगता है। इसलिए भोजन में यथासंभव उस मौसम की कोई न कोई पत्ती वाली सब्जी, साग, पालक है, बथुआ, ये अपने हर मौसम में होता है। फल, फल से मन शुद्ध होता है। फल से मन शुद्ध होता है। मौसम का फल, कीवी खाना जरूरी नहीं है। जो भी हमारे मौसम का फल है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, आम है, बेर है, अमरूद है, हर मौसम में अनेक प्रकार के फल आते हैं। उससे मन शुद्ध होता है। फलाहार करते हैं व्रत के दिन इसलिए, ताकि मन शुद्ध हो। जब शुद्ध मन होता है तब भगवान का नाम आता है। और कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलता है। शकरकंद है, आलू है, शलजम है, गाजर है, मूली है, जो नीचे से निकलती है, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होता है। मौसम के फल खाइए, इससे शुद्ध होता है। एक तो ये आहार है बंधु। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। भजन जिससे बिगड़ता है, अब मैं उस आहार की चर्चा कर रहा हूं। जब कोई साधु आहार बोलता है तो वेज और नॉन वेज इसी पर ध्यान जाता है। जब कोई साधु भोजन की बात करता है तो प्याज लहसुन पर दिमाग चला जाता है कि महाराज जरूर प्याज लहसुन की मना करेंगे। मैं प्याज लहसुन का पक्षधर भी नहीं हूं और मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो प्याज लहसुन खाते हैं वो भजन नहीं कर सकते। सर्वे करके देखो, जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो कितना ज्यादा भजन करते हैं। ये सब्जी है, ये अपने अपने मन को सूट करे न करे। किसी को बैगन अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। किसी को कद्दू अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। और अगर मैं प्याज लहसुन पर प्रतिबंध लगा दूं तो जितने यहां बैठे हो ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ऐसे निकलोगे जो उस श्रेणी में आओगे। बाकी तो लगभग सब कहीं ना कहीं चलता ही। अच्छा, जो नहीं खाते हैं वो भी इसी सड़क से निकलते हैं। होटलों में से खुशबू आती है कि नहीं आती है? और मैं थोड़ी सीमा से अलग हटकर बोल रहा हूं, मेरी बात का अनर्थ मत लगाना। इस समय मनुष्य भोजन, सब्जी और फल के नाम पर, दूध और दही, घी और मक्खन के नाम पर, पनीर के नाम पर इतना जहरीला केमिकल खा रहा है। फलों में, सब्जियों में, अनाजों में खाद, केमिकल, दवाइयां, पूरा आदमी जहरीला हो रहा है। अगर इससे जहर से बचना है तो जो न खाते हो वो प्याज लहसुन खाना शुरू कर दोगे तो बच जाओगे। उसी में एक ताकत है जो इसको काट सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं। इसका अनर्थ मत लगाना कि कौशल जी महाराज प्याज लहसुन का प्रचार करके गए, इसका अर्थ ये नहीं लग रहा। लेकिन ये औषधि के विश्लेषण नहीं किए जाते, औषधि सटकी जाती है। अगर केमिकल से बच, लेकिन जो नहीं खाते वो खाना शुरू, ऐसा मेरा कहने का अर्थ है। देखिए, भोजन की थाली का भोजन सात्विक चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एक बार को थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया। भोजन की थाली से नहीं बिगड़ा करता। भोजन की थाली से स्वास्थ्य बनता बिगड़ता है, स्वास्थ्य बनता बिगड़ता है। जिससे भजन बिगड़ता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अगर पकड़ में आ जाए तो एक भोजन होता है जो चौके में बनता है, सुबह शाम थाली में परोस के खाया जाता है। एक भोजन वो है जिसको हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां 24 घंटे करती हैं उस आहार को।
उससे भजन बिगड़ता है, उससे जीवन बिगड़ता है। कान भी आहार करते हैं, आंख भी आहार करती है, नाक भी आहार करती है, हमारे शरीर का रोया रोया आहार करता है। जैसे आपने भोजन तो छिलके वाली मूंग की दाल, तोरई की सब्जी और मिस्सी रोटी खाई है, लेकिन आंखों ने टीवी पर कामुक नग्न चित्र देख लिए, वो भीतर बस गए, और जब भी आंख बंद करके ध्यान करोगे श्याम सुंदर तो गायब हो जाएंगे, उल जलूल बातें ध्यान में आने लगेंगी। ये भजन को बिगाड़ती हैं। भोजन की थाली का तो आहार सात्विक था, लेकिन कानों ने कामुक संगीत सुन लिया, आरती तो गायब हो जाती है, वही गीत मन गुनगुनाने लगता है, वो हमारे मन को विकृत करता है। किसी की शादी में गए, लोग उत्तेजक परफ्यूम लगा लगा के आते हैं, उत्तेजना पैदा होती है उससे, वहां अपने उत्तेजक परफ्यूम सूंघ लिए, रिश्तेदारों में जाकर लौट कर आए, उत्तेजना से पागल हो गए, घर में पागलों का सा व्यवहार करने लगे। तो ये जो 24 घंटे इंद्रियों के द्वारा आहार हो रहा है, कान के द्वारा संगीत का आहार हो रहा है, आंखों के द्वारा दृश्य का आहार हो रहा है, नाक के द्वारा गंध का आहार हो रहा है, रोयों के कारण स्पर्श का आहार हो रहा है, जिह्वा के कारण से वाणी का आहार हो रहा है, स्वाद का आहार हो रहा है। बंधुओं, भजन ये बिगाड़ता है, प्याज लहसुन भजन नहीं बिगाड़ते। बेकार की बात मुरझा दिया है। प्याज लहसुन से भजन नहीं बिगड़ा करता, बिगड़ता है इनसे।